गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रथम, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रोसेस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रोसेस, प्रक्रम। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उत्क्रमणीय प्रक्रम व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम की हमने बात कर ली थी, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बचा था। उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब है कि ऐसा प्रक्रम जो धीरे धीरे होता है या मंद गति से होता है। ये दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ लिया था उत्क्रमणीय, ठीक है। सेकंड आज पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम प्रकृति में जितनी भी प्रक्रियाएं जो स्वतः होती है, प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं होती है जो कि स्वतः होती है, वो सभी क्या है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण है। क्या है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण है। ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इनको हम लास्ट से प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक है, तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब है कि वे प्रक्रम जो प्रकृति में स्वतः गठित होते हैं तथा तीव्र गति से संपन्न होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती है अपने आप होती है, स्वतः होती है। जैसे कोई पहाड़ से झरना बह रहा है या पानी बह रहा है ऊपर से नीचे की ओर, तो ये क्या है? एक स्वतः प्रक्रिया है, तीव्र गति से होती है। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, नीचे से ऊपर की ओर नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं जो प्रकृति में स्वतः होती है, तीव्र गति से होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होगा? ये प्रक्रम एक दिशीय होते हैं। क्या होते हैं? एक दिशीय होते हैं। ये प्रक्रम तीव्रता से संपन्न होने के कारण इनके पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। बहुत कम समय लगता है। बहुत कम समय लगता है। मतलब ये तीव्र गति से होते हैं तो ये धीरे धीरे नहीं होंगे, तीव्र गति से होंगे तो इनको पूर्ण होने में कम समय लगेगा। क्या होगा? कम समय में ये क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में प्रारंभ में ये साम्य अवस्था में नहीं होते हैं।
प्रारंभ में ये साम्य अवस्था में नहीं होती है। साम्य अवस्था नहीं आएगी। साम्य अवस्था कब आएगी? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों क्या हो? समान हो। तो ये स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है? लास्ट में, जब ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में जो साम्य अवस्था आती है वो लास्ट के अंदर आती है। कहाँ पे आती है? अंत में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे साम्य अवस्था, प्रारंभ में साम्य अवस्था नहीं आती है। ठीक है, प्रारंभ में साम्य अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अंत में इसमें साम्य अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है जो स्वतः होता है। ठीक है, एक दिशीय होता है, तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो ये आपके अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। ठीक है, इसके बाद में इसमें अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होगा? प्रतिरोधी दाब, जो कि गैस के दाब से अपोजिट डायरेक्शन में है। प्रतिरोधी दाब में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन का मतलब या तो थोड़ा सा कम कर दो या थोड़ा सा बढ़ा दो। प्रतिरोधी दाब में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन से इस प्रक्रम की दिशा परिवर्तित नहीं होती है। परिवर्तित नहीं होती है। परिवर्तित नहीं होती है। परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये पहाड़ है। ठीक है, यहां से झरना बह रहा है, बहेगा तीव्र गति से, तो वन डायरेक्शनल। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा क्या लगा दूं, थोड़ा सा ये लगा दिया, डार्ट लगा दी, तो ये क्या होगा? फिर भी ऐसे ही बहेगा, यहां तक बढ़ जाएगा, ये फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अनंत सूक्ष्म थोड़े से परिवर्तन से इस प्रक्रम की दिशा परिवर्तित नहीं होती है। तो ये प्रक्रम क्या होते हैं आपके? क्या होते हैं? क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके अंदर गैसों को मिलाते हैं। क्या करते हैं? गैसों को मिलाते हैं। तो गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण या घुलना या गैसों को मिलाना, गैसों को मिश्रित करना। इसके बाद में सेकंड है पहाड़ से जल का बहना। पहाड़ से जल का बहना। इसके अलावा और भी है, जैसे क्या? शरीर की ऊंचाई या हाइट में वृद्धि। एक दिशीय है, वापस कम नहीं कर सकते, शरीर की ऊंचाई में वृद्धि। ये भी क्या है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, वन डायरेक्शनल। क्या होता है? वन डायरेक्शनल। अंतिम अवस्था से इसको प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते। कोई व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो उसको हम छोटा नहीं कर सकते। ये वन डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वन डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, तो ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण है। क्या होते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम? जो एक ही डायरेक्शन में होता है ना, और
क्रियाकारक से हम उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उत्पाद से हम क्रियाकारक नहीं प्राप्त कर सकते। और जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें नया पदार्थ बनता है, वो सभी क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण होते हैं। रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त नए उत्पाद भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो गया, नया पदार्थ बन गया, तो नए पदार्थ से हम क्रियाकारक नहीं बना सकते, तो वो भी क्या है, एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, जैसे लोहे से जंग लगना, लोहे पे जंग लग जाती है तो जंग को लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो वो क्या हो गया, आपका एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, उत्क्रमणीय प्रक्रम व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, इनमें जो डिफरेंस है वो क्या होता है, देखो, माना कोई आदर्श गैस एक बाहरहीन घर्षणहीन घर्षण मुक्त पिस्टन लगे सिलेंडर में, माना कोई आदर्श गैस एक बारहीन घर्षण मुक्त पिस्टन लगे सिलेंडर में भरी है, जो कि निम्न प्रकार है। ठीक है, देखो, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, इसमें क्या भरी हुई है, गैस, उसकी निश्चित मात्रा, भर दिया। यहां पे क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पिस्टन। पिस्टन लगा हुआ है, यहां पे ये गैस है, गैस का दाब कितना है, P। क्या है, P, जो कि किधर लगा हुआ है, इस तरफ। पिस्टन को ऊपर की ओर क्या करेगा, ये धकेलेगा। ठीक है, तो ये गैस का दाब है, और इधर लगा रहे हम पिस्टन पे जो दाब लगा रहे हैं,
ऊपर की तरफ बाहरी बल लगा रहे हैं, ये गैस लगा रही है और ये बाह्य स्रोत लगा रहे हैं, हम भी लगा सकते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ भी लगा सकता है। तो ये हो गया बाहरी दाब, जिसको हम बोल सकते हैं PA। क्या बोल सकते हैं? PA। ओके, क्या है? PA। ये प्रतिरोधी दाब है। क्या है? प्रतिरोधी। ये गैस का दाब और ये हो गया आपका प्रतिरोधी दाब, अपोजिंग फोर्स, प्रतिरोधी दाब। ओके, इस कंडीशन में देखते हैं, यदि PA इक्वल टू P, मतलब प्रतिरोधी दाब और गैस का दाब अगर दोनों बराबर है तो पिस्टन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ना तो पिस्टन ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, नो चेंज। इस स्थिति में कौन सी अवस्था? साम्य अवस्था होती है। क्या होती है? साम्य अवस्था। गैस क्या है इसमें? साम्य अवस्था में है। गैस साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। तो एक प्रकार से ये क्या है? क्या है? साम्य अवस्था, ना ऊपर ना नीचे। ओके, अब इसी को हम चेंज कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, ये गैस का दाब है, ठीक है। गैस का दाब क्या है यहाँ पे? P। ओके, गैस दाब किधर लगा रही? इधर पिस्टन के ऊपर, और हम बाहरी स्रोत से दाब लगा रहे हैं पिस्टन के ऊपर गैस की तरफ, तो ये हो गया प्रतिरोधी दाब PA। ठीक है, वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? P इक्वल टू P। ओके, यहाँ पे कंडीशन अगर हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? PA क्या हो जाए? ग्रेटर देन P। PA ग्रेटर देन P। थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको। PA ग्रेटर देन P। अब वो कितना करना है? ये कितना ज्यादा होना चाहिए, ये कितना कम होना चाहिए? कि PA दाब में, प्रतिरोधी दाब में वृद्धि करे कितनी? अनंत सूक्ष्म है, और वो अनंत सूक्ष्म कितनी हो? इतनी हो, DP। मतलब बाहरी दाब के अंदर कितनी वृद्धि की जाए? इतनी सी वृद्धि की जाए, थोड़ी सी वृद्धि करेंगे। तो पहले क्या था? ये इक्विलिब्रियम में था, ना इधर ना उधर, लेकिन थोड़ा सा ही अगर हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल बढ़ा देते हैं तो पिस्टन क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो गैस का क्या होगा? संपीड़न होगा। गैस का क्या होगा? संपीड़न होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? PA ग्रेटर देन P। थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे तो भी PA ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? PA का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा गैस से? तो P में से कितना घटा दो? DP। गैस के दाब में से इतना कम करोगे तो ये ज्यादा आएगा ना, ये कम है और ये ज्यादा है, तो इसमें से इतना घटाओगे तो ये प्राप्त होगा जो कि ज्यादा है। तो इतनी कमी करोगे। गैस के दाब में कितनी कमी करोगे? DP। या मान लो प्रतिरोधी दाब में क्या बढ़ाओगे? DP की वृद्धि करोगे। तो एक ही बात है। तो यहाँ पे अनंत सूक्ष्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे गैस का क्या होगा? गैस का क्या होगा? संपीड़न होगा। क्या होगा? गैस कंप्रेस हो गई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है आपकी? पहले क्या था कि गैस का दाब ज्यादा था और ये कम था, तो ऐसे हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया मान लो, तो गैस का क्या हो गया? तो डायरेक्शन क्या हो गया? रिवर्स। पहले गैस का प्रसार हो रहा था, अब क्या हो गया?
संपीड़न हो गया। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, जिसमें सूक्ष्म परिवर्तन अगर कर दिया जाए और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो स्थिति क्या कहलाती है, आपकी उत्क्रमणीय स्थिति। क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय स्थिति। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम। क्या बोल सकते हो, उत्क्रमणीय प्रक्रम। ऐसी स्थिति अगर ये कर दी जाए, इसमें कमी कर दी जाए और इसमें सूक्ष्म अंतर क्या कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, सूक्ष्म रूप से वृद्धि कर दी जाए, इसमें सूक्ष्म रूप से कमी कर दी जाए, तो गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। क्या होगा, प्रसार होगा। ठीक है, तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। क्या हो गया, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें ठीक है, देखो क्या होता है, ये हो गया आपका अपोजिंग फोर्स PA और ये हो गया आपका, ठीक है, ये गैस का दाब, गैस का दाब कितना है, P है। अगर मैं मान लूं PA वेरी वेरी लेस देन P, मतलब गैस का दाब पिस्टन के दाब से क्या हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा कर दिया। पहले थोड़ा सा ही क्या था, ये थोड़ा सा चेंजिंग किया था, लेकिन अगर मैं कर दूं बहुत ज्यादा कर दूं इसको और इसको बहुत कम कर दूं, तो पिस्टन क्या होगा, तीव्रता से क्या होगा, ऊपर जाएगा। क्या होगा, ऊपर जाएगा और गैस का क्या होगा, प्रसार, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम दाब अचानक क्या कर दे, गैस का बहुत ज्यादा कर दे और पिस्टन का दाब कम कर दे, बहुत कम कर दे, तो पिस्टन क्या होगा, तीव्रता से ऊपर जाएगा, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा प्रक्रम क्या होता है आपका, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, वन डायरेक्शनल होगा। ये कब जाके रुकेगा, लास्ट में, लास्ट में रुकेगा जब ये प्रसार क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जब इसका दाब और इसका दाब क्या हो जाएगा, बराबर, तब जाके ये प्रक्रम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पे अनुत्क्रमणीय प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है, अनुत्क्रमणीय प्रसार। तो ये प्रक्रम क्या हो गया आपका, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ओके, तो ये है आपके उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में जो डिफरेंस था वो है, ये तो इक्विलिब्रियम में है, दोनों अगर बराबर होते हैं तो साम्य अवस्था होती है, और अगर मैं कर दूं या तो इसमें सूक्ष्म वृद्धि कर दो या इसमें सूक्ष्म वृद्धि कर दो, तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे माना कि ये साम्य अवस्था में है, ठीक है, ये साम्य अवस्था में है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो पिस्टन नीचे की ओर जाओगे। अगर इसको न बढ़ाऊं, मैं केवल गैस के दाब को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा कम करो या थोड़ा सा बढ़ाओ, तो ये ऊपर नीचे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है आपका, उत्क्रमणीय, जिसमें मैंने एक ही अवस्था बता रखी है कि इसका दाब क्या है, थोड़ा सा कम है और इसका थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये नीचे जाएगा। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं कि इसका कम कर दूं और इसका थोड़ा सा ज्यादा कर दूं, तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दूं, मतलब गैस का दाब बहुत ज्यादा बढ़ा दूं और ये प्रतिरोधी दाब बहुत कम कर दूं, तो पिस्टन ऊपर की ओर तीव्रता से जाएगा, वन डायरेक्शनल हो जाएगा। तो ऐसा प्रक्रम क्या हो जाएगा आपका, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी पूछ सकता है या अलग से टॉपिक भी पूछ सकता है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है।
ठीक है, तो आपको पता हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हमने फर्स्ट पढ़ लिया समतापी, समदाबी हो गया, समायतनी हो गया, रुद्धोष्म हो गया, चक्रीय हो गया और अनुत्क्रमणी उत्क्रमणी। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा, अन्य के अंदर। अन्य के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट था कौन सा, सम एंथैल्पी, सम एंथैल्पी, आइसो एंथैल्पी बोल सकते हो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसो एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, आइसो एंथैल्पी, ठीक है, आइसो एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या रहेगी इसमें, समान रहेगी, क्या रहेगी, समान। अर्थात कोई तंत्र है ए अवस्था से अगर बी अवस्था में जा रहा है या किसी भी अवस्था में मान सकते हो, तो इस दौरान एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा। एंथैल्पी क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, एंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट, स्थिर, ठीक है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें अवस्था परिवर्तित हो रही है और एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, वो क्या कहलाता है, आपका सम एंथैल्पी कहलाता है। क्या कहलाता है, सम एंथैल्पी कहलाता है। क्या कहलाता है, सम एंथैल्पी कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, यह है इसकी एंथैल्पी माना H1 और इसकी एंथैल्पी क्या है, H2। क्या है, H1 और H2। अगर प्रक्रम क्या हो, सम एंथैल्पी, क्या हो, सम एंथैल्पी, सम एंथैल्पी यानी कि H क्या रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, सम एंथैल्पी प्रक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं परिभाषा लिख देता हूं, क्या लिख दूं, परिभाषा लिख दूं। ओके, देखो, यदि किसी तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तथा इस दौरान एंथैल्पी स्थिर रखी जाती है, स्थिर रखी जाती है, सम एंथैल्पी प्रक्रम कहलाता है, सम एंथैल्पी प्रक्रम कहलाता है, प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रक्रम कहलाता है। कौन सा, सम एंथैल्पी प्रक्रम कहलाता है। तो हमने ये देखा प्रारंभ में और अंत में। प्रारंभ में इसकी एंथैल्पी H1 थी और अंत में H2। अगर सम एंथैल्पी प्रक्रम है तो यहाँ पे H1 और H2 क्या रहेगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त प्रक्रम में, जो प्रक्रम है ये वाला, या मैं इसको नीचे कर देता हूं, इस तरीके से नीचे बढ़ा देता हूं इसको, ठीक है, यहां पे कर देता हूं। एग्जाम्पल, ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, तो यहां पे
H क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, इसकी एंथैल्पी और इसकी एंथैल्पी और इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रक्रम हो जाएगा आपका, सम एंथैल्पी, सम एंथैल्पी, ओके। ये इसकी एंथैल्पी हो गई H1, इसकी एंथैल्पी हो गई H2। तो ये तो हो गई प्रारंभिक एंथैल्पी, और ये हो गई अंतिम एंथैल्पी। एक प्रकार की ऊर्जा है ये एंथैल्पी, ठीक है। ये ऊर्जा का फॉर्म है, ऊर्जा के रूप में है, ठीक है। चूंकि प्रक्रम क्या है, चूंकि प्रक्रम सम एंथैल्पी है, क्या है, सम एंथैल्पी है, इसलिए H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2, H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, अंतिम एंथैल्पी में से प्रारंभिक एंथैल्पी घटा दूं तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसलिए H2 माइनस H1 जो कि डेल्टा H होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम एंथैल्पी प्रक्रम में डेल H का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, डेल H का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सम एंथैल्पी। अब अन्य के अंदर ही उदाहरण था, ये किसके अंदर था, अन्य के अंदर। अन्य के अंदर हमने पढ़ा था, है ना, संतापी, संधापी, समायतनी, रुद्धोष में, है ना, चक्रीय, अनुत्क्रमणी, उत्क्रमणी, ये पढ़े थे। और अन्य के अंदर ये था सम एंथैल्पी और एक और था जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सम एंथैल्पी, हो गया। इसके बाद में इसके बाद में फर्स्ट हो गया अन्य के अंदर, सेकंड देख लेते हैं अपन। ओके, क्लियर हो गया। सेकंड है आपका सम एंट्रोपी, सम एंट्रोपी, आइसो एंट्रोपी, ठीक है। सम मतलब सेम, चाहे प्रारंभ हो चाहे अंत हो, क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी कि एंट्रोपी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज इन एंट्रोपी, ओ कांस्टेंट एंट्रोपी रहेगी। तो यहाँ पे एंट्रोपी यानी कि S रिप्रेजेंटेड बाय S, एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंथैल्पी को H से, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रोपी है S से, तो यहाँ पे S क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं परिभाषा लिख लेता हूं, किसी तंत्र की एंट्रोपी, किसी तंत्र की एंट्रोपी को स्थिर रखते हुए, क्या रखते हुए, कांस्टेंट, स्थिर रखते हुए यदि तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन चेंजिंग, परिवर्तन किया जाता है अवस्था में, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, तो प्रक्रम सम एंट्रोपी कहलाता है। क्या कहलाता है, सम एंट्रोपी प्रक्रम, सम एंट्रोपी प्रक्रम कहलाता है, ठीक है।
क्या कहलाता है? सम एंट्रोपी प्रक्रम कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंट्रोपी को क्या रखा आपने? स्थिर। कब? जब अवस्था चेंज हो रही है, एक अवस्था से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, कैसी भी हो अवस्था अगर चेंज होती है तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कांस्टेंट। एग्जांपल देख लो, वही है जिससे, जैसे एग्जांपल है कोई पदार्थ है एक्स अवस्था से वाई अवस्था में जा रहा है, ये अवस्था है, अवस्था, ये भी अवस्था है। इस दौरान इसकी प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक, और ये हो गई इसकी अंतिम अवस्था या दूसरी अवस्था, अंतिम अवस्था। ठीक है, पदार्थ है प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जा रहा है, तो इस दौरान इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? एंट्रोपी S1 प्रारंभिक एंट्रोपी, और ये हो जाएगी इसकी अंतिम एंट्रोपी। अंतिम अवस्था में तो अंतिम एंट्रोपी, एंट्रोपी ये क्या हो जाएगी आपकी? S2। ये S1 हो गया। चूंकि प्रक्रम क्या है? सम एंट्रोपी, यानी कि S क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो ये और ये भी समान होगा। चूंकि प्रक्रम क्या है? चूंकि प्रक्रम सम एंट्रोपी है। क्या है? सम एंट्रोपी है, इसलिए S कांस्टेंट है तो S1 और S2 क्या हो जाएगा? बराबर। तो S2 इक्वल टू S1, तो इसलिए इन दोनों में जो डिफरेंस होगा S2 माइनस S1 बराबर डेल S इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे समय एंट्रोपी में जो एंट्रोपी में चेंजिंग है, एंट्रोपी में जो परिवर्तन का मान है वो क्या रहेगा? 0। मतलब यहाँ भी एंट्रोपी वही है और अंत में भी एंट्रोपी यही रहेगा। तो वो प्रक्रम क्या कहलाता है आपका? सम एंट्रोपी कहलाता है। क्या कहलाता है? सम एंट्रोपी कहलाता है।